नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28 की। 28 नंबर वर्कशीट पर आप कैसे कार्य करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीराइट करना है सेंटेंस को। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको करेक्ट मार्क्स और कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए आपको सही लिखना होगा। यानी यदि कोई छोटा है, नियमानुसार अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जैसे केतन दिया है, किसी का नाम है तो नाम का हमेशा कैपिटल होता है, तो कैपिटल में वापस लिखेंगे। फिर इज़ माई बेस्ट लिखा हुआ है फ्रेंड और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते इस वाक्य को सही करेंगे। तो इसी तरह सभी वाक्यों को आपको सही करना होगा। जैसे ये प्रश्नवाचक है, डब्ल्यू बड़ा होगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप अंत में। इस तरह से सभी वाक्यों को आप शुद्ध करके वापस लिखना होगा और सही मार्क्स यहाँ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है। फिर दूसरे प्रश्न में एक पैराग्राफ दिया है, इसमें भी वापस आपको करेक्ट प्रयोग करना है। कैपिटल लेटर से आता है तो कैपिटल लेटर से और डॉट या मार्क्स या क्वेश्चन वाचक जो भी आपका प्रयोग होता है विराम चिन्ह, उनका प्रयोग करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो आप इस तरह से इस पैराग्राफ को वापस सेम टू सेम रीराइट करेंगे। जहाँ पे कैपिटल है वह कैपिटल, डॉट और डॉट लगा करके इसको कंप्लीट करना है और इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 29 की। 29 में आपको सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। 5 से 10 वाक्य आपको बनाने हैं, जहाँ पे आप समर वैकेशन के अंतर्गत यानी ग्रीष्म अवकाश के अंतर्गत यदि आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, विजिट के लिए गए हैं या फिर घर पे भी रहे हैं, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पे 5 से 10 वाक्य बनाने होंगे अंग्रेजी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे आई वेंट टू जोधपुर ड्यूरिंग समर वैकेशन के दौरान हम जोधपुर गए, मैं जोधपुर गया। इसी तरह वहाँ पे आपने क्या क्या दिखा, जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं, वहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, वहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी हमने मेहरानगढ़ फोर्ट में देखा। फिर वहाँ पे घंटाघर क्लॉक टावर गए, वहाँ से शॉपिंग की, वहाँ पे डिनर किया होटल के ऊपर, साथ ही रिटर्न शाम को घर पे आ गए। इस तरह से आप अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे। 5 से 10 वाक्य बनाने होंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 30 की। 30 के अंतर्गत आपके सामने चित्र दिया है, जहाँ पे चित्र के नीचे इसकी जो भी रेस्पॉन्स हो रही है वो आप दिए, जैसे इट इज़ वेरी हमिड टुडे, यानी बहुत ही गर्म या उमस है आज के दिन। तो इस तरह से दी गई है। जो हाईलाइट किए गए हैं ब्लैक, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको दोबारा न्यू सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे इट विल बी वेरी हमिड टुमारो, कल भी अत्यधिक उमस रहेगी। इसी तरह यहाँ पे दिस इज़ ए मैंगो ग्रोव, यानी ये आम का बाग है। इसी तरह आपको बनाना है दिस इज़ ए ग्रेप्स ग्रोव, इसलिए हो जाएगा अंगूरों का बाग है। तो इस तरह से आपको रीराइट करना है, वापस री सेंटेंस का निर्माण करना है ब्लैक किए गए शब्दों को वापस प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से बनाएंगे आप सभी सेंटेंस को वापस बनाएंगे। नए नए सेंटेंस एक नीचे लिखना होगा और बाकी पढ़ करके उसके चित्र के अनुसार उसको समझना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 31 की। 31 में आपके सामने कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत ये किससे संबंधित है, वहाँ पे आपको 1 नंबर वाक्य किससे संबंधित है। यहाँ पे कुछ करेक्ट सिग्नल बोर्ड दिए हैं जो सड़क के ऊपर यातायात के साधनों से संबंधित लगे हुए होते हैं सड़क के ऊपर। जैसे 1 नंबर में लिखा है नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, यानी 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 नंबर होगा यहाँ पे। 2 नंबर वाक्य ये दर्शा रहा है कि एनिमल्स चारों तरफ रहते हैं तो कभी भी रोड पे आ सकते हैं, इसलिए ये सिग्नल लगा होता है रोड के ऊपर। इसी तरह 3 नंबर स्कूल से संबंधित है। 4 नंबर कंस्ट्रक्शन का काम यदि सड़क पे चल रहा है तो होगा, और 5 नंबर वह पार्किंग नहीं होती है तो उसके लिए लगा होता है। इस तरह से आपको यह नंबर देने हैं। फिर आपको नीचे 3 ऐसे ही कुछ बनाने होंगे सिग्नल बोर्ड, कोई भी आप बना सकते हो, 3 से 5 कितने भी। नो पार्किंग का इस तरह से बना सकते हैं, स्टॉप का बना सकते हैं, और 4 रास्ता क्रॉस कर रही है रोड तो इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको करके वर्कशीट नंबर 31 को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 32 की। 32 में 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य को वापस सही करना है। एंड, बट और बिकॉज। एंड का मतलब और बट का मतलब किंतु या परंतु, बिकॉज यानी क्योंकि। यहाँ पे आपके सामने ही सेट अंडर ए ट्री ही वाज टायर्ड, तो यहाँ पे जैसे ही सेट अंडर ए ट्री यानी वो पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह थक गया था, तो बिकॉज का प्रयोग करेंगे इस वाक्य में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया, तो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग किया गया है। इसी तरह माई ब्रदर लाइक्स मैंगो और बनाना, तो यहाँ पे जो सेम लाइन आई है वहाँ तक तो आपको एक बार लिखना है, फिर एंड का प्रयोग लिखना है, जैसे मैंगोज एंड बनाना, आम और केला, एंड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह तीसरे में एंड का प्रयोग करेंगे, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएँ बोल सकता है। चौथे प्रश्न में आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे, सोनम वन द रेस, जीत गया, सी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ दौड़ा, क्योंकि सब जाएगा तो बिकॉज का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें बट का प्रयोग करके इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। छठे में बट लगाएंगे और 7वें में बट का प्रयोग करेंगे। 8वें में बिकॉज लगाएंगे। 9वें में एंड का प्रयोग करेंगे और 10वें में बिकॉज का प्रयोग करके इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप इन वाक्यों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं
वर्कशीट नंबर 33 की यहाँ पे आपको एक पोइम दी गई है जिसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, द काइंड ऑफ स्नैक वाज हार्मलेस। ये एक लाइन दी गई है, ये किससे संबंधित है, इससे संबंधित इस पैराग्राफ में कौन सी लाइन है, तो ये होगी मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड। व्हाट डू स्नैक ईट मतलब सांप है वो खाने में क्या खाते हैं, तो इंसेक्ट हो जाएगा, यानी कीड़े मकोड़े। तो ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, यहाँ पे इस पैराग्राफ में लाइन आई है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। फिर हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नैक, यानी जब सांप को देखेंगे तो क्या करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, ऐसा लिखेंगे। फिर 4 डेंजर्स खतरनाक सांपों के नाम लिखने हैं आपको, कम से कम 2-4। तो एनाकोंडा है, किंग कोबरा है, इंडिको स्नैक है, मिल्क स्नैक है, बहुत सारे सांप होते हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 34 की। 34 में आपके सामने एक पिक्चर दिया है बस स्टैंड का। बस स्टैंड लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड है, तो इसके ऊपर डिस्कस करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि आप कभी बस स्टैंड गए हैं, तो आप लिखेंगे बिल्कुल यस, और इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। या आप लिखेंगे यस आई हैव गन टू द बस स्टेशन, गए हैं। व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पे आपने क्या क्या दिखा, जैसे टिकट हाउस होता है, बसेस बहुत सारी खड़ी रहती है, दुकानें होती है, इस तरह से आपने बस स्टैंड पे देखा। फिर बस स्टैंड पर आप कौन कौन सी दुकानें होती है, जैसे टी शॉप्स होती है, फ्रूट्स की होती है, क्लॉथ कपड़ों की भी होती है अधिकतर। आप ट्रैवल करने के लिए बस के द्वारा कहाँ कहाँ गए, जैसे जोधपुर, बाड़मेर, मुंबई। इसी तरह राइट द नेम ऑफ बस स्टेशन इन इंग्लिश, कोई भी बस स्टैंड का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा गया लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, तो ये पे ये टाइप कर सकते हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 34 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।